अस्सलाम वालेकुम, इट्स डॉक्टर समरीन यूनस। आज हम सिनफ्लेक्स टैबलेट के बारे में बात करते हैं। सिनफ्लेक्स टैबलेट है क्या? ये एक एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाई है जिसके अंदर एक्टिव फार्मूला नेप्रॉक्सिन सोडियम है। ये दवाई दर्द और सोजिश को कम करने के लिए इस्तेमाल होती है। मुख्तलिफ किस्म के दर्द जिनमें ये दवाई इफेक्टिव है उनमें कौन कौन से हैं? एक तो ये जोड़ों के दर्द में इस्तेमाल की जाती है। जोड़ों के दर्द की बहुत सारी वजूहात हैं, जैसे रूमेटाइड आर्थराइटिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है। तो ये दवाई वहाँ पे क्या करती है, जोड़ों के अंदर जो इन्फ्लेमेशन होती है, सोजिश होती है, उसको कम करती है। वहाँ पे जोड़ों की लचक या फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाती है और दर्द में कमी महसूस होती है पेशेंट को, और आप अपनी रोजमर्रा की जो एक्टिविटीज हैं या सरगर्मियां हैं उनको जारी रख सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट ये किस दर्द में फायदेमंद है दवाई? पट्ठों के दर्द के लिए। पट्ठों के दर्द की भी बहुत सारी वजूहात हैं। बहुत सारे लोग पट्ठों के दर्द में मुब्तला होते हैं या थकान में मुब्तला होते हैं, जिसकी वजह से वो अपने रोजमर्रा के काम नहीं कर पाते, तो उसके लिए भी ये दवाई बहुत इफेक्टिव है। इसके अलावा माहवारी के दर्द में भी ये दवाई इफेक्टिव है और आप इसको इजीली ले सकते हैं। सर दर्द और माइग्रेन में ये दवाई बहुत इफेक्टिव है। इसको लेते ही आपको फौरन सर दर्द में रिलीफ फील होता है 10 से 15 मिनट के अंदर ही। माइग्रेन की बहुत सारी दवाइयों से ज्यादा इफेक्टिव ये दवाई है माइग्रेन या आधे सर के दर्द को कम करने के लिए। इसके अलावा दांत के दर्द के में भी ये दवाई बहुत इफेक्टिव है। बहुत सारी और एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाइयों से दांत का दर्द कंट्रोल नहीं होता, दांत का दर्द काफी शदीद होता है। तो ये दवाई एक ऐसी दवाई है जो इफेक्टिवली दांत के दर्द को कंट्रोल कर सकती है 10 से 15 मिनट के अंदर ही। इसके अलावा अगर आपने दांत की कोई सर्जरी कराई है या कोई भी और सर्जरी कराई है या आपको चोट लगी है किसी भी किस्म की, तो उसके लिए भी इस दवाई को यूज किया जाता है और ये इफेक्टिवली दर्द को कम करती है। इस दवाई के फायदे ये हैं कि ये इसका जो ऑनसेट ऑफ एक्शन है या इसका जो स्टार्ट है वो फौरी हो जाता है असर, 10 से 15 मिनट के अंदर ही आपको रिलीफ फील हो जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट क्या है, ये लंबे अरसे तक इसका असर रहता है। ये दवाई 550 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है और इसको आप दिन में 2 बार लेते हैं, तो ये पूरा दिन दर्द को कंट्रोल रखती है। आसान इस्तेमाल है, पानी के साथ आप इसको ले सकते हैं और किसी भी वक्त ले सकते हैं। खाने से पहले भी ले सकते हैं, खाने से बाद भी ले सकते हैं। इसके साथ एसोसिएटेड जो मुज़र असरात हैं वो बहुत कम है, लेकिन मैदे के मसाइल काफी मरीजों में देखने में मिलते हैं, जैसे पेट में दर्द, मतली या कै, जलन हो सकती है, आपको बर्निंग महसूस हो सकती है। तो मैदे का अगर आपको पहले से कोई मसला है, जैसे मैदे में अल्सर है या कोई इस किस्म के कोई और इश्यूज हैं, तो आपने ये दवाई बहुत एहतियात से लेनी है और लंबे अरसे तक इस्तेमाल नहीं करनी। 1-2 डोजेस तक तो ठीक है, वो कवर रहेगा। इसके अलावा जिगर और गुर्दे के मसाइल में भी ये दवाई आपने लंबे अरसे तक इस्तेमाल नहीं करनी। अगर इस दवाई के लेने से आपको एलर्जी हो रही है तो फौरी तौर पर इस दवाई को बंद कर दें और इसकी ऑल्टरनेट कोई और दवाई इस्तेमाल करें। नेप्रॉक्सिन सोडियम के इस्तेमाल से कुछ मरीजों में ब्लड प्रेशर ज्यादा होने के खतरात होते हैं, या अगर पहले से आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा है तो वो मजीद ज्यादा हो जाता है, या कुछ मरीजों में ब्लड प्रेशर नया डेवलप हो जाता है ये लंबे अरसे तक इस्तेमाल के लिए। तो इसलिए आपने इस ब्लड प्रेशर के जो मरीज हैं उन्होंने बहुत एहतियात से इस्तेमाल करनी है। दिल की बीमारियों का खतरा भी इस दवाई से बढ़ सकता है। दूध पिलाने वाली और हामला खवातीन को ये दवाई डॉक्टर से पूछे बगैर इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। दिल के मरीज, जिगर और गुर्दे के मरीज को भी लंबे अरसे तक ये दवाई इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर रजू करें। थैंक यू।